हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य से संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत सारी क्लास करवा चुके हैं, कम से कम 50-60 क्लास मैंने करवा दी हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलेंगे हम अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर बाद में बातें करेंगे। पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुसंधान और आलोचना नामक निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? अनुसंधान और आलोचना नामक जो निबंध है, ये किसने लिखा है? निबंध संग्रह, इसकी विधा याद रखना। तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का, अनुसंधान और आलोचना। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र जी का निबंध है। और नेक्स्ट यहाँ पर आत्मा की पवित्रता निबंध किसका है? आत्मा की पवित्रता, तो आत्मा की पवित्रता निबंध किसका है? नरेंद्र कोहली जी का है, जो कि 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान के बहाने, ये भी निबंध है और ये निबंध किसने लिखा है? शैतान के बहाने, तो ये भी रमेश चंद्र शाह जी का निबंध है, जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगर आप सबसे पहले आपका काम बनता है कि आप पूरी क्लास को जरूर देखें, पूरी क्लास को आपको जरूर देखना है। उसके बाद में ही लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि इसी तरह की क्लासेस मैं आपको और भी प्रोवाइड करवा सकूं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये निबंध किसका है? तो ये शरद जोशी का। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये किसका है? शरद जोशी का है। नेक्स्ट है विषाद योग, विषाद योग महाकवि की तर्जनी कामधेनु मराल, ये सभी निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? सारे निबंध हैं। विषाद योग महाकवि की तर्जनी कामधेनु मराल, ये सभी निबंध किसके हैं? तो ये कुबेरनाथ राय जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन। चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन, ये अलग अलग दो निबंध हैं और ये दोनों निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा। विष्णुकांत शास्त्री के निबंध हैं चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम की फूली डाल, कदम की फूली डाल परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति फागुन दुई रे दुना, ये सभी निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। कदम की फूली डाल परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति फागुन दुई रे दुना, ये सभी निबंध लिखे गए हैं विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घर परिवेश, घर परिवेश कितने बजे हैं, छोटे छोटे सुख, ये सभी निबंध संग्रह किसने लिखे हैं? तो रामदरस मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। घर परिवेश कितने बजे हैं, छोटे छोटे सुख, ये सभी निबंध संग्रह रामदरस मिश्र जी के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बात बात में बात, बात बात में बात, चक्कर क्लब, गांधी की सब परीक्षा, न्याय का संघर्ष, ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? तो ये हैं यशपाल जी के। बात बात में बात, चक्कर क्लब, गांधी की सब परीक्षा और न्याय का संघर्ष, ये भी निबंध संग्रह हैं जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखे गए हैं। एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन कराने की कोशिश है और इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। कम से कम 5000 प्रश्न है, 5000 प्रश्न है। अगर इतने सब प्रश्न बच्चे पीडीएफ की मांग करते हैं तो इतनी सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर नहीं दे सकती हूँ, बहुत सारी पीडीएफ हो जाती हैं, है ना। तो इतनी सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं तो क्या बल्कि कोई भी नहीं देता। तो अगर ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए, जितनी भी अभी तक क्लास करवाई है, तो आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, केवल और केवल 99 रुपए का। ये इसलिए भी है क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए, आपका भी काम बन जाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे और इससे मेरा भी थोड़ा काम निकल जाएगा। देखो, क्ला चैनल को ज्वाइन करो मत करो, सुपर थैंक्स वगैरह इन सब की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी एक बेरोजगार बच्चे हो, है ना। लेकिन कम से कम आप इतना सारा खर्च करते हैं तो इतना दे करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, इससे मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, है ना। कुछ माइक वगैरह, फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी पड़ती हैं यूट्यूब के लिए और अभी इतनी कुछ इनकम नहीं है। तो आप ये दे करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पूरी 5000 प्रश्न है इसमें, लगभग 5000 है, 100-200 कम ऊपर ज़्यादा कम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, कारवां आगे बढ़े, नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वारा, ये सारे के सारे निबंध संग्रह किसके हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के हैं। कारवां आगे बढ़े, नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, महंगे आंगन आंगन चहके द्वार, ये सभी निबंध संग्रह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के हैं। अगर आप सक्षम हो इतने पैसे देने में तो प्लीज ये पीडीएफ जरूर ले लेना, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी पढ़ाई अच्छी हो जाए।
है ना। वो कमेंट बॉक्स में मैं एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगी, लेकिन अभी नहीं डली है, मैं एक आध घंटे में इसको सेट कर दूंगी, फिर उसके बाद आप ले लीजिएगा। राष्ट्रीय साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, नई कविता, रीति और शैली, ये सभी समीक्षात्मक निबंध संग्रह किसके हैं? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी जी के हैं। राष्ट्रीय साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, नई कविता, रीति और शैली, ये सभी समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, निबंध संग्रह हैं, जो कि नंद दुलारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युग और साहित्य, संचारिणी, धरातल, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, ये सभी निबंध संग्रह किसने लिखे हैं? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी जी के हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रभाकर, प्रबंध प्रभाकर, राष्ट्रीयता, कुछ उथले कुछ गहरे और जीवन रश्मियां, ये सारे निबंध किसके हैं? तो ये बाबू गुलाब राय जी के निबंध हैं। प्रबंध प्रभाकर, राष्ट्रीयता, कुछ उथले कुछ गहरे और जीवन रश्मियां, ये निबंध बाबू गुलाब राय जी के हैं। कमेंट में जरूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। निबंध कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो निबंध कला का स्वर्ण युग कहते हैं भारतेंदु काल को। आगे हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम निबंधकार किसे स्वीकार किया है? प्रथम निबंधकार के रूप में किसे स्वीकार करते हैं शुक्ल जी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को करते हैं। ध्यान रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बहुत सारे निबंध लिखे थे। चढ़त ना दूजो रंग, ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नाटक है चढ़त ना दूजो रंग, ये अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। ठीक है, चढ़त ना दूजो रंग, ये अमृतलाल नागर जी का है। गरीबी और अमीरी नाटक किसका है? गरीबी और अमीरी, तो ये सेठ गोविंद दास ने लिखा है, गरीबी और अमीरी। अपने अपने चेहरे, बाढ़ का पानी, अरे मायावी सरोवर, ये नाटक किसके हैं? तो ये शंकर शेष जी के नाटक हैं। अपने अपने चेहरे, बाढ़ का पानी, अरे मायावी सरोवर, ये सभी नाटक किसके हैं? शंकर शेष के हैं। इनकी विधा जरूर याद रख लेना, लिख लेना कहीं पर एक जगह नोट कर लेना। देहांतर, पागल घर और गुलाम बादशाह, ये सभी नाटक किसके हैं? तो नंद किशोर आचार्य जी के नाटक हैं। देहांतर, पागल घर और गुलाम बादशाह, ये नंद किशोर आचार्य जी के हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आज बाजार बंद है, मुक्ति पर्व एवं वीरांगना झलकारी बाई, ये सारे के सारे उपन्यास है, और ये उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो मोहनदास नेमिस राय के द्वारा लिखे गए हैं। मोहनदास नेमिस राय एक दलित उप साहित्यकार हैं, ये ध्यान रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्योरोज सिंह बेचैन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? स्योरोज सिंह बेचैन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। अंधेर बस्ती 5-25 चौका 150, अंधेर बस्ती 5-25 चौका 150, है ना, 5-25 चौका 150। और बैल की खाल, बैल की खाल, ये सभी प्रसिद्ध कहानियां हैं, और ये कहानियां किसने लिखी हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी हैं, जो दलित साहित्यकार हैं। नेक्स्ट हमारा देखो, यहाँ पर पंक्तियां दे रखी हैं कुछ। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी हैं। ठाकुर का कुआं नाम से एक रचना लिखी थी प्रेमचंद जी ने, लेकिन ठाकुर का कुआं नाम से भी एक कविता लिखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। और इसमें साफ साफ पता चलता है कि अछूत, जो अछूत की समस्या है, उस पर कहीं ना कहीं ये क्या करती है, व्यंग्य करती हुई है कि हम चाहे जो भी कर लें, जो हमारी जो जड़ें हैं वो का किसकी हैं? ठाकुर की है ना। पहले ठाकुरों का ही बोलबाला था, मतलब ठाकुर क्या है, एक मुखिया जो होते थे वो ऊंची जाति के होते थे, बना दिया जाता था, है ना। यही हमारे देश में सारी चीजें पहले होती थी। दलित विमर्श की प्रसिद्ध कविता अछूत की शिकायत, अछूत की शिकायत किसने लिखी है? ये दलित विमर्श की प्रसिद्ध कविता है, और प्रसिद्ध क्या बल्कि प्रथम कविता भी है, प्रथम कविता है। तो अछूत की शिकायत किसने लिखी है? हीरा डोम के द्वारा लिखी गई है। हीरा डोम ने 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हीरा डोम की कविता है अछूत की शिकायत, जो कि प्रथम कविता है, दलित विमर्श पर लिखी गई है। जो नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो वैसे तो साहित्य अकादमी में देखें, अगर इस पीडीएफ में देखेंगे तो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला पारितोषिक और सारे कुछ पुरस्कार वगैरह, हिंदी पत्रकारिता वगैरह, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को आपको बीच में मिलेंगे। नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है
पारिजात उपन्यास के लिए 2016 ईस्वी में। पारिजात उपन्यास के लिए। ग्लोबल गांव के देवता नामक दलित उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है रणेंद्र ने। ग्लोबल गांव के देवता ये उपन्यास किसका है? तो रणेंद्र साहब का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काशीनाथ सिंह गांव के कथाकार हैं। काशी के पास टटकी और धारदार भाषाएं हैं जो इनकी नितांत अपनी है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ये काशीनाथ सिंह को लेकर के जो कथन है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ध्यान रखना। काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? तो ये मिला था रेहन पर रघु, 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 2011 में मिला था, ये ध्यान रखना है। काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2011 में रेहन पर रघु के लिए। दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, महाभोज, अहिंसा, तीसरा सुख, ये सभी कहानी संग्रह किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शैलेश मटियानी के द्वारा लिखे गए हैं। दो दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, महाभोज, अहिंसा, तीसरा सुख आदि कहानी संग्रह। ये कहानी संग्रह ध्यान रखना है। महाभोज नाम से एक उपन्यास भी लिखा गया है जो कि मन्नू भंडारी जी ने लिखा है, ठीक है। महाभोज नाम का एक क्या है? उपन्यास है जो कि मन्नू भंडारी का है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, साठोत्तरी पीढ़ी के 4 सुप्रसिद्ध कहानीकारों में कौन कौन शामिल है? साठोत्तरी पीढ़ी का आपको 4 ऑप्शन देकर के पूछा जाता है कि कौन सा है या कौन सा इनमें से नहीं है। काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह और ज्ञान रंजन, ठीक है। इन चारों का नाम आपको याद रखना है। ये साठोत्तरी पीढ़ी के 4 सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, ठीक है। कहानीकार हैं, ये ध्यान रखना, कहानीकारों में शामिल हैं। बाकी इसमें देखो साठोत्तरी कवि में आलोक धनवा का नाम भी बहुत जोर शोर से पूछा जाता है। मन्नू भंडारी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठने वाले भावों, स्थिति विशेष में पुरुष के मन में जगने वाली शंकाओं, ईर्ष्याओं आदि को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। तो एक कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है ये। मन्नू भंडारी ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ नारी के मन में उठने वाले भावों, स्थिति विशेष में पुरुष के मन में जगने वाली शंका, ईर्ष्या आदि को अपनी कहानियों में चित्रित करने वाली है मन्नू भंडारी, ध्यान रखना है, नगेंद्र जी कहते हैं। गांधी टोपी ये किसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह का है। गांधी टोपी ये कहानी संग्रह है राधिका रमन प्रसाद जी का। आगे है त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर, मैं हार गई, ये सभी कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये मन्नू भंडारी जी के हैं। त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर और मैं हार गई। बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस साहित्यकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य का नाम दिया है? तो ये दिया है पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को। बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा ये नाम दिया गया है, ध्यान रखना। उपेंद्र नाथ अश्क की किस कहानी की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी थी? उपेंद्र नाथ अश्क की किस कहानी की भूमिका प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? तो यह औरत की फितरत, जो कि 1933 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है, औरत की फितरत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन की किस कहानी में कथानायक बाबा भारती के वचनों से डाकू प्रवृत्ति के खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन की मार्मिक कथा का चित्रण किया गया है? तो यह हार की जीत, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये सुदर्शन की है, ठीक है। हालांकि ऊपर इसमें क्वेश्चन में लिख रहा है, फिर भी ध्यान रखना, ये सुदर्शन की है। प्रेमचंद की भी है हार की जीत नामक कहानी, और ये किसकी है? ये सुदर्शन की भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यमुना इनकी प्रथम कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की, और ये शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो कि जबलपुर एमपी से ये पत्रिका निकलती थी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो यह चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो इनका नाम आता है राकेश वत्स। 1979 ईस्वी में इसकी जो शुरुआत है वो मानी गई है। 7 नदियां एक समुद्र नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नासिरा शर्मा के द्वारा, और इसमें जो ये उपन्यास है इसमें ईरान की पृष्ठभूमि दिखाई गई है, ठीक है। ईरान की रक्त रंजित उस समय की जो पृष्ठभूमि है वो उसमें दिखाया गया है। चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो ये आवा के लिए दिया गया था 2003 ईस्वी में। आवा उपन्यास के लिए दिया गया था, ध्यान रखना है। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, अंधेरे के परे नामक उपन्यास किसने लिखे हैं? तो सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखे हैं। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता कौन लेकर के जाते हैं? सुरेंद्र साहब। अंधेरे के परे, जब अंधेरा हो जाता है तब लेकर के जाती हैं। मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु स्वाहा नामक जो उपन्यास है
इसमें किसका चित्रण किया गया है? तो मुंबई के पतनशील समाज का किया गया है। आज मैंने यहाँ पर सारी विधाएं डाल दी हैं, है ना, सभी क्वेश्चंस की। एक बार थैंक यू तो बोल देना भाई, बनता है आपका। आपने कल बोला था कमेंट में मैम सबकी विधा बता दिया करें, है ना। वैसे तो मैं पहले से बताती हूँ, किसी किसी की रह जाती हैं। ताश के पत्तों का शहर, मछली मरी हुई, ये किसके उपन्यास है? तो राजकमल चौधरी के उपन्यास है। ताश के पत्तों का शहर और मछली मरी हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चूहे की मौत, ये फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास किसका है? तो ये बदी उज्जमा। ठीक है, एक चूहे की मौत, ये उपन्यास है किसका? बदी उज्जमा का है। आगे हमारा क्वेश्चन है, मौत की सराय, भंवर जाल, सोने का मृग, योग माया, लाल ढंग, ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू के द्वारा लिखे गए हैं। मौत की सराय, भंवर जाल, सोने का मृग, योग माया और लाल ढंग, ये कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू जी के हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का वाल्टर स्कॉट एवं बुंदेलखंड का चंद बरदाई के नाम से किस उपन्यासकार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। हिंदी का वाल्टर स्कॉट भी इन्हें कहते हैं, वृंदावन लाल वर्मा को, और बुंदेलखंड का चंद बरदाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास भारतीय किसान की करुण कथा के साथ साथ पूंजीवाद एवं सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है, ये कथन किस आलोचक है? तो डॉक्टर नामवर सिंह का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है? ये नोवेल है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। नोवेल नोवेल कहते हैं उपन्यास को। तो ये सेवा सदन को कहा है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। जासूस के घर खून, चालाक चोर, जासूसी कुत्ता, 80,000 की चोरी, ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो श्री रामलाल वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके अलावा अगर आपको समझ में ना आए तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए। केवल पीडीएफ लिख करके डाल देना, मतलब कौन सी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो और भी डल रखी है। ठीक है, तो अगर आप चाहिए तो केवल और केवल मतलब 99 रुपये आपको दे करके ये 5,000 पर्सन है जो आपके मिल जाएंगे, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप अच्छे से इनका बार बार रिवीजन करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करे हुए बिना आपको नहीं जाना है। शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है।